शेखर भाई, योगी आदित्यनाथ से इस सिलसिले में आपको, क्योंकि आपने जो लिखा है, पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर, और एक बार ये भी दिखाइएगा राजेश की अभी भी जो स्थितियां हैं इनकी, अभी बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि अटैक हुआ है, बाकायदा फायर किया गया है। चंद्रशेखर, एक बात मुझे और बताइए, योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपने जो लिखा सोशल मीडिया में पढ़ा, क्या कुछ व्यक्तिगत नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से आपकी? वो तो देखो, मैं भी उनके लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं ना, और मैं इतने बड़े संगठन को चलाता हूं, अपनी पार्टी का राष्ट्र। क्या एक सिंगल शब्द नहीं था उनके पास बताते कि उनकी कानून व्यवस्था, इसी की तो पीठ थपथपाते हैं ना। एक ये तो बताते कि उनके राज्य में अगर मेरे जैसे व्यक्ति के, जिसके साथ इतने सारे लोग हैं, तो आम आदमी की क्या हैसियत है यहाँ। उसको चाहे गोली मारो या लटका के मार दो। तो ये जो कानून व्यवस्था है, इससे सहमत नहीं हूं। देखो, हमने अतीक अशरफ का सुना, लोग तब कहा कि भाई माफियाओं को मरना चाहिए, तब भी हमने कहा कि कानून, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स उनको 2 बार फांसी चढ़े, हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन ये गोली की भाषा ठीक नहीं है। संजीव जीवा की हत्या हुई, और मैंने राकेश पासवान का आपसे इसलिए जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता तो मर रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। मेरा मध्य प्रदेश का एक जिलाध्यक्ष मरा, मैंने इसलिए, मुझे एहसास है कि उनको ये लग रहा है कि और ताकत बढ़ रही है, तो जड़ को ही खत्म कर दो। आपने एक बड़ी बात अभी कह दी है, आपने अतीक का जिक्र किया, अशरफ का जिक्र किया, संजीव जीवा का जिक्र किया, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद पर अटैक। ये क्या किसी संकेत है, ये सारी बातें किसी खास तरफ संकेत है, ये जो सिलसिलेवार आपने जिक्र किया? देखो, जिन लोगों से राजनीतिक दुश्मनी है, सरकार उनको भी हटा रही है, और जिन लोगों की वजह से रोज सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार उनको भी हटाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बताएं कि ये उनकी कानून व्यवस्था है जहां सरेआम गोलियां चल रही हैं? इसी के लिए पीठ थपथपाते हैं, इसी के लिए बड़े बड़े मुख्य गृह मंत्री जाके उनको कहते हैं कि भाई महिला है, एनसीआरबी का डाटा उठा दो। चंद्रशेखर मर जाएगा तो क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं, एक चंद्रशेखर मरेगा, 1 लाख चंद्रशेखर पैदा होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज चंद्रशेखर व्यक्ति नहीं है ना, वो उन लोगों की उम्मीद है, तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। देखो, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा, व्यक्ति को मार के विचार की हत्या नहीं की जा सकती। तो मैंने तो इन लोगों को लड़ना सिखाया है, और ये लड़ेंगे, आप देखना, इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि हर ताकतवर जो गुलाम समझ बैठा है लोगों को, उनकी ना चूल हिल जाएंगी। एक बात ये समझ में नहीं आई, आपने एक और बड़ी बात कह दी, आपने जिनसे राजनीतिक दुश्मनी है उनको भी सरकार हटाना चाहती है, तो आपसे भी तो राजनीतिक लड़ाई है सरकार की। मैं तो उनके खिलाफ लड़ा, मुख्यमंत्री जी के। ये अपने लिए कह रहे हैं क्या? तो शायद भविष्य में भी ऐसा लगता है कि ना रहे तो लड़ेगा ही नहीं, तो मैं नहीं, मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे काम उन्होंने किए, लेकिन जब वो कुछ उनके राज में अच्छा काम नहीं होगा तो उनकी आलोचना भी उनको सहनी पड़ेगी। अब अगर आलोचना और आपका कोई विरोध होगा तो उसका गोलियों से अगर आप स्वागत कराओगे तो ये अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो कानून व्यवस्था अच्छी हो, और अच्छी होगी तभी लोगों को फायदा होगा। आप गोरखपुर में लड़े थे, गोरखपुर का इलेक्शन आप लड़ा था, बड़ा चर्चित रहा था गोरखपुर का चुनाव, तो आपने उसका भी जिक्र कर दिया इस इंटरव्यू के दौरान। क्या कुछ मतलब इन बातों का मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया मैंने? हाँ, जिक्र किया मैंने उनका, आपने गोरखपुर का जिक्र किया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जिक्र क्या किसी खास संदर्भ में आप कर रहे हैं, या आपको व्यक्तिगत पीड़ा है इसलिए कह रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो कानून व्यवस्था अच्छी करें, क्योंकि उनको सरकार चलानी है। नहीं करेंगे तो जनता उखाड़ फेंकेगी, जनता ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगी। जनता, अच्छा, आज क्या मैसेज गया मेरे ऊपर गोली चलने से? ये तो मैंने कहा ना, ये आशीर्वाद ना होता महापुरुषों का, मेरी माँ बहनों का, हमारे भाइयों का, तो मैं तो मर जाता, लेकिन इससे क्या संदेश जाता? वो यही तो कह रहे हैं ना कि कोई कमजोर खड़ा होकर हक की आवाज ना उठाए, यही तो संदेश देना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या संदेश है ये कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो मार देंगे? मैंने किसी का, मैं तो, कोई एक सिंगल आदमी आए सामने से बताया कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ? हाँ, मेरी वजह से लाखों लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा। आज जब 33 के साल जेल में बंद थे नोएडा में, और मैंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए 2 घंटे में मैं ताला लगा दूंगा अगर किसान नहीं छोड़े गए, तो वो छूट गए, तो इससे किसका नुकसान हुआ? अथॉरिटी पे अगर किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, तो किसानों का फायदा हो रहा है, तो इसमें किसका नुकसान थोड़ा ही है। आप दोनों हाथों से लूट रहे हो, सरकार में बैठ के, सेंटर से भी और स्टेट से भी, का किसानों को, कामगारों को, नौजवानों को, महंगाई सब जगह से लूट रहे हो, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।